हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां आज हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 120 बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको सेट जो है रोज़ बनवाया जाएगा, रोज़ आपको सेट मिलेगा। तो चलिए आज हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपके भी रिलेटिव में जो हो पढ़ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसमें गूगल अर्थ क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। तो एम एस वर्ड जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आगे देखते हैं। क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या डैश में क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक फर्म के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने में बुक कीपर और अकाउंटेंट की सहायता करता है। तो ये है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम है डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट के इनपुट, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और आउटपुट प्रदान करता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर कौन नहीं है प्यारे साथियों, तो ये है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत मौजूद सैंपल डेटाबेस का पहला फील्ड है। तो इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट नेम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहक के नाम पते लिखना चाहते हैं। तो एम एस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे। तो एम एस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे। तो आप इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ डेटा मर्ज। एम एस वर्ड 2016 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल दर्ज निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप्स को प्रिंट करता है। तो ये करता है आपका एनवेलप्स। क्या प्रिंट करता है, एनवेलप्स। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है। तो इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, वर्जिलिटी। क्या हो जाएगा, वर्जिलिटी हो जाएगा। HDMI का पूर्ण रूप क्या है। HDMI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है हाई डिफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसके आगे हो जाएगा कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो ये जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है नहीं करता है। कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि संयंत्रों को अंतरण माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो वह होता है कंप्यूटर पोर्ट से। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है प्यारे साथियों। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर का स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। तो ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए कौन स्लॉट प्रदान करता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, AGP स्लॉट। उस शब्द को चुनिए जो जिनमें दो शब्द उसी तरह संबंधित हो, जैसे निम्नलिखित का शब्द, जैसे कागज कलम। तो श्यामपट चौक। श्यामपट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी सामान्य विज्ञान से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान किससे संबंधित है, व्यक्ति से। उसी प्रकार अर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो अर्निथोलॉजी का मतलब होता है प्यारे साथियों
ये पक्षी से संबंधित होता है। यहाँ पे दिया गया है कि XYZ औसत मजदूरी क्या है। XYZ का औसतन मजदूरी क्या है, ठीक है। Y का वेतन X प्लस Z का आधा है। Y का वेतन X प्लस Z का आधा है। X और Y एक साथ Z से 40 रुपये अधिक कमाते हैं। 40 रुपये अधिक कमाते हैं यदि Z 500 रुपया कमाता है। तो कह रहा है कि इसमें से आपका दोनों के लिए क्या होगा, तो इसमें होगा आपका कथन 2 पर्याप्त है। कथन 2 एकदम पर्याप्त है, जबकि कथन 1 से कोई मतलब नहीं है। एक परिवार में दादी, ठीक है, पिता, माँ, उनके 4 बेटे और उन चारों की पत्नियां शामिल है। साथ ही प्रत्येक बेटे को एक एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो कुल मिलाकर परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए परिवार में सबसे पहले दादी, ठीक है, दादी हो गई, पिता और माँ और उनके 4 बेटे। पिता के 4 बेटे, एक महिला यहाँ एक महिला है, 4 बेटे, उनकी चारों पत्नियां, 4 गो पत्नी और एक एक बेटी, यानी कि 4 गो बेटी और 2 बेटे। तो 4 महिला यहाँ, 4 महिला यहाँ, 8, 8 है 1 9, 9 है 1 10 महिला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मीरा सचिन की पत्नी है। मीरा जो है, मीरा सचिन की पत्नी है। सचिन का बहन शारदा है। सचिन का बहन शारदा सचिन का बहन है। और वह अर्जुन की पत्नी है। शारदा जो है अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है। अरुण शारदा का बेटा है। अर्जुन मीरा का भाई है। यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन मीरा का भाई है, यानी कि सोनाली अर्जुन की बेटी है। अब यहाँ पे सोनाली जो है अर्जुन की बेटी है। तो अरुण सोनाली से क्या लगता है, तो अरुण सोनाली से आपका ये अरुण और सोनाली क्या लगेगा, तो ये आपस में क्या लगेंगे, भाई लगेंगे, किसी भी नाते से भाई लगेंगे। कह रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर आपका कौन सा अंक होगा, तो देखिए 2 के विपरीत सतह पे तो 6 और 1 तो नहीं होगा, 6 और 1 तो नहीं होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर यहाँ पे आप देखते हैं ये 6 + 7, तो यहाँ पे आपका इसमें 5 भी हो सकता है। 2 के विपरीत सतह पे 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 2 पटरियों वाले रेल मार्ग पर 2 रेलगाड़ियाँ 200 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। 200 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। दोनों स्टेशन एक ही समय पर छूटती है, जिसमें रेलगाड़ी ए पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी पूरब की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तदनुसार 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे बाद 3 में कर दो 60, 3 में कर दो 120, तो 120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा, यानी कि 200 हमको चाहिए तो 180 हो जाएगा। फिर भी 20 किलोमीटर की दूरी में अंतर रह जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो जाए, प्लस का अर्थ माइनस हो जाए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्लस का अर्थ अगर माइनस हो जाए, भागा का अर्थ अगर प्लस हो जाए, माइनस का अर्थ गुना हो जाए और गुना का अर्थ भागा हो जाए, तो कौन सा मान होगा। तो ये देखिए भागा करेंगे तो 9, माइनस करेंगे तो 7, 147, प्लस में 147। तो देखिए ये 147 कट गया,
तो 147 कट गया तो हमारा क्या बच गया, 9 बच गया, हमारा 9 बच गया। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या बदल दें, तो क्या बदल दें, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बदल देते हैं ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर भी बी होगा, तब बी बदल कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 192 की जगह पे भागा 16 ठीक रहेगा, प्लस की जगह पे हम लोग गुना कर देंगे और गुना की जगह पे प्लस कर देंगे। तो देखिए भागा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 12 गुना में 8 करेंगे तो 12 12 अठे 96, 96 हो जाएगा। अब 96 हो गया तो यहाँ पे अब कह रहा है कि 96 में 25 ऐड करेंगे, 96 में 25 तो ये हो जाएगा कितना, 121। अब 121 में से 95 को हम घटाएंगे तो क्या आ रहा है 6, और ये आ जाएगा 11 में 2 26, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर दोस्तों यहाँ पे आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह जो होगा, माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी मतलब माल के लिए गाड़ी। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है मेरे प्यारे साथियों, तो यह है कमलासन। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो अतीन्द्रिय में जो उपसर्ग है मेरे प्यारे साथियों ये है आपका अति। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो अति। अनंत की सही संधि विच्छेद क्या है, अनंत की सही संधि विच्छेद जो है आपका दोस्तों ये अन जोड़ अंत है। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है मुक्ति यानी कि मौत। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है, छुटकारा मिलना, मोक्ष का मतलब छुटकारा मिलना। अब देखते हैं 31 का अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी अलम्र। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पाद काव्य, पद काव्य। 33 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला का निबंध संग्रह है, तो कौन है, तो यह है चिंतामणि। अब कह रहा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें भाववाचक संख्या जो हो जाएगा आपका मित्रता हो जाएगा। वह, वे, यह, ये, इसको, इसे, उसे, उसके किस पुरुष से संबंधित है, तो ये जो है आपका अन्य पुरुष से संबंधित है। किस पुरुष से संबंधित है, अन्य पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द मिलोडी, तो मिलोडी का एंटोनिम्स हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका कोकोफोनी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। कह रहा है कि कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि टू डिक्लेयर द एंड अ टास्क। Select the word which means the same as the group of the word given, तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ डिजिट 8 साइड्स। तो 8 साइड्स अगर किसी जियोमेट्रिकल फिगर में बना होगा तो उसे हम लोग कहते हैं ओक्टागोन। क्या कहते हैं, ओक्टागोन। नेक्स्ट देखेंगे 38 हो गया। 39 का देखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस कौन सा इरर है, तो इरर सेंटेंस हटता है। स्पॉट द इरर इन द सेंटेंस। द ग्रीन पॉइंट ऑन द वॉल प्रोवाइड अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विथ द येलो डोर्स। तो इसमें जो है दोस्तों कोई भी इरर नहीं है, यह 100% सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन, यानी कह रहा है कि रियलाइज
अगर किसी व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है तो वही कह रहा है कि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा है। वही आपका 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है था, तो ये था BS स्मिथ। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय स्खलन कहा था, किस चौरी चौरी घटना के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, तो कौन सा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्ण कावेरी, ये दोनों गिरते हैं, ए और बी। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों आपका ये जो है गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में। 47 है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये कृष्णा नदी पे स्थित है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है ये बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है, तो विधवा को जलाने का उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन स्तंभ में मिलता है। भारत सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2024 तक। तो चलिए अब आगे आपका टेक्निकल ग्रुप में, तो टेक्निकल ग्रुप में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि 3 फेज 4 पेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी, तो इसकी सिंक्रोनस गति जो हो जाएगी दोस्तों आपका हो जाएगी 1500 RPM। ठीक है, क्यों इसका कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि 120 गुने 50 बटा 4 से ये कट जाएगा 30 बार में, तो ये हो जाएगा 1500। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अब केंद्रीय स्विच ऑक्सिलरी वायरिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है, पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है, तो ये जो है आपका रनिंग वायरिंग पर चलती रहती है। किसी एकल फेज मोटर की चरण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो ये जो है चल या प्रारंभिक वायरिंग टर्मिनलों में बदलाव के साथ बदला जा सकता है। प्रेरण मोटर का स्टेटर किससे बनाया जाता है, तो प्रेरण मोटर का स्टेटर जो है ये आपका बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो हमको लगता है कि ये बनाया जाता है सिलिकॉन इस्पात से। किससे, सिलिकॉन इस्पात से। प्रेरण मोटर में रोटर और स्टेटर बने होते हैं लेमिनेटेड कोर के। किसके बने होते हैं दोस्तों, लेमिनेटेड कोर के बने होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या होता है, तो निर्धार पर स्लिप जो होता है लेस देन 1% होता है, यानी कि 1% से भी कम होता है। एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है, तो ब्लोअर में जो है आपका धारित माइनस चल मोटर का प्रयोग किया जाता है। धारित चल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों कि एक कला मोटर यानी कि एक फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह द्विसंधारित्र मोटर कहलाता है। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है, शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है किस प्रकार से, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोक की लंबाई के आधार पे।
3 फेज 400 वोल्ट 10 HP पिंजरी मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या है? तो फ्यूज की रेटिंग क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो फ्यूज की रेटिंग जो है 22.5 एम्पियर है। कथन स्लिप एस बराबर 0 का तात्पर्य क्या है? एस बराबर 0 का तात्पर्य है मोटर तुल्यकालिक गति पर चल रहा है। एक मोटर में कला वाली प्रीवेंटर बार बार ट्रिप होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है निम्न आपूर्ति वोल्टता, यानी कि वोल्ट जो है इसका कम होता है। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य है दोस्तों वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। वोल्टता अनुपात को भार के साथ नियंत्रित करना। पूर्ण भार पर 0.9 pH ग्राम पर किसी परिणामित्र की वोल्टता नियमांक 5% है, तो 0.9 pF अग्र के कुल भार हेतु निम्न में से क्या होगा? तो ये निम्न में से जो हो जाएगा कम या ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें आपका होना चाहिए आपका रोटर इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से घूर्णन करना चाहिए। तो दोस्तों ये अभी देखिए आगे देखना है कि एक तुल्यकालिक मोटर जो कि अग्र शक्ति गुणांक पर कार्य कर रही है एवं कोई यांत्रिक नहीं चला रही है, तो उसे किससे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है तुल्यकालिक कंडेंसर से। 67 कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किस संकेत से सूचित किया जाता है? तो देखिए स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी से सूचित करते हैं। किस लाभ के लिए केबल पर धात्विक कवच लगाए जाते हैं? तो धात्विक कवच लगाना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें ऊष्मीय प्रतिरोध को कम करता है, कोरोना प्रभाव को कम करता है, वैद्युत स्थैतिक प्रतिबल से रक्षा करता है, इसीलिए ये लगाना जरूरी है। किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? किस लाभ के लिए केबलों पर कवच लगाया जाता है? तो पता ही है आपको, केबल पे कवच लगाना यानी कि ऊपर का जो कवर होता है वह लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? तो वह नमी की सुरक्षा से लिए। अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? तो जब पुली ढीला हो जाएगा तो मशीन आवाज़ करने लगेगी। बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में क्या होता है? तो डीसी शंट मोटर की गति मामूली सी थोड़ी सी कम हो जाती है। यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उसे गुजरने वाली धारा का मान 20 है, तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न मान क्या होगा? तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न मान जो हो जाएगा वह क्या होगा? तो वह हो जाएगा 1600 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600 वाट। कंप्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युतवाहक बल को क्या कहते हैं? तो स्वप्रेरित विद्युतवाहक बल को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कहते हैं कि रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस वोल्टेज। वेस्टर्न कैडमियम सेल क्या है? तो वेस्टर्न कैडमियम सेल जो है क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ये प्राथमिक सेल है। निम्न में कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो विद्युत बैटरी कौन सा कार्य करती है? तो विद्युत बैटरी का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके समान होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर ये विद्युत धारा के समान होता है। आगे कह रहा है कि समानांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 स्रोत से लगे हैं, तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगा?
तो प्रत्येक लैंप वोल्टेज क्या होगा, दोनों समानांतर में लगे हुए हैं तो दोनों पे एक ही वोल्टेज होगा, 240 वोल्ट ही होगा। कह रहा है कि एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होती है। तो एसी परिपथ में औसत जो शक्ति व्यय होती है वह क्या होती है, तो वह प्रतिरोध में होती है। किस में होती है, प्रतिरोध में होती है। क्या कारण है, 79 कर रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंप में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसके कारण, तो यह धारा का संवहन रोकता है, यह फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है, यह विकिरण द्वारा तापमान को कम करने से के तापमान को कम होने से रोकता है। यानी कि ये उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह कह रहा है कि 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रतिदीप्त देता है। तो लैंप का पावर क्या होगा, एमएससीपी क्या होगा, तो ये लैंप का एमएससीपी जो होगा दोस्तों आपका 80 होगा। क्या होगा, 80 होगा। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है। तो जो तुल्यकालिक मोटर होता है उसमें डैम्पर कुंडली लगा होता है, तो उसका क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है, तो उसका कार्य है रोटर के दोलनों को दबाना, आवश्यक स्टार्टिंग वाला घूर्ण को विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है। क्या होता है एसी मोटर, तो ये एसी मोटर जो होता है ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक मोटर होता है। नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है, वह निम्न में से क्या है, तो वह निम्न में से न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध करता है क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रतिस्तंभ। प्रतिस्तंभ। कह रहा है कि निम्न में से किसमें ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है, तो ये ध्वनि प्रदूषण जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा स्रोत से फैलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन संयंत्र में क्या होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन संयंत्र में जो होता है आपके सामने है, देख लीजिए क्या होता है, तो ये होता है आपका परिचालन लागत कम होती है और आरंभिक लागत उच्च होती है। हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार क्या है, तो इसमें कनेक्शन का प्रकार है डेल्टा स्टार, ऑप्शन नंबर ए। यूटिलिटी पोल किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यूटिलिटी तो ये होता है सिरो परिविद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश की लाइटों को। पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम्पीयर की धारा देता है। इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है। इसके संतृप्त है, तो इसके द्वारा परिवर्तन पर स्टैंड वाला घूर्ण प्राप्त किया जाना वांछित है। तो आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आवश्यक प्रतिरोध जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 4.9। निम्न में कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है, तो कौन होगा, तो उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे, वृत्ताकार और एमजी सेट में किया जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी डीसी शंट मोटर में। निम्नलिखित में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है, तो ये होता है पृथक उत्तेजित जनित्र।
किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। क्या होगी? इंटरपोल की ध्रुवता क्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। डीसी जनरेटर के निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अभिमान क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 0.35। 95 कह रहा कि कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टा पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी? तो आर्मेचर धारा जो होगी ये आपका 95 का ऑप्शन नंबर डी 16 एम्पीयर होगी। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? तो अपनाई जाने वाली विधि जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों, गौलर परीक्षण, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, वोल्टा पतन विधि, ये तीनों है। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वर्निश का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी वर्निश का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु से शुष्क होने वाली वर्निश। ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन स्लीव के। निम्न पदार्थों में किसमें सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसमें होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, तांबा में। कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि बैलेट केबिल और एसएल केबिल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबिल में होता है, एसएल केबिल में क्या होता है? प्रत्येक कोड पर धात्विक कवच होता है, तो ये होता है। तो इसी के साथ आज का ये 120वां सेट कंप्लीट हो गया। ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी सेट का प्रैक्टिस सेट का वीडियो डालूँ, वो सेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है बेल आइकन को दबाना। तो चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे से जुड़े रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का दिन भी अब नज़दीक आ रहा है, तो तैयारी अच्छी से होने चाहिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।